हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है इन्वर्टेड होलो हाफ पिरामिड यूजिंग नंबर्स। इससे पहले हमने इसी प्रॉब्लम को यूजिंग स्टार प्रिंट किया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा था, जिन लोगों ने उस लॉजिक को अच्छे से समझा था, उम्मीद है उन लोगों ने अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया होगा। ओके। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले किसी भी वीडियो को नहीं देखा है, उन लोगों के लिए मैं फिर से इस अप्रोच को वापस से बता देता हूं कि हम इस तरीके के पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए किस तरीके की अप्रोच फॉलो करते हैं। ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एल्गोरिथम डिजाइन की हुई है। मैंने जितने भी अभी तक बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है वो इसी एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया है, और आगे आने वाली भी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व होंगी। ओके। तो स्टेप नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि काउंट द नंबर ऑफ रोज। हमारा सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी पैटर्न के अंदर कि हमारे पैटर्न में रोज कितनी प्रिंट हो रही है। तो मैंने अभी इस पैटर्न को एज एन एग्जांपल लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो पैटर्न की रोज है वो हर बार चेंज होती जाए, तो वो आप यूजर के थ्रू एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट हो रहे हैं, 5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो इक्वल्स टू 5। ओके। सेकंड स्टेप में क्या है कि हमें एक ऐसी रो देखनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टार प्रिंट हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारी पहली रो के अंदर 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, 1 2 3 4 5। और ये मैक्सिमम नंबर्स है, इससे ज्यादा नंबर किसी भी रो में प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 5। तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉलम का लूप चलेगा वो भी मैक्सिमम 5 टाइम्स तक चलेगा, और रो का लूप भी 5 टाइम्स तक चलेगा। ओके। स्टेप नंबर थर्ड क्या कह रहा है, स्टेप नंबर थर्ड कह रहा है कि हमें अब एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है जिसका साइज क्या होगा, रो इंटू कॉलम। रो की वैल्यू क्या है इस पैटर्न के लिए, 5। कॉलम की वैल्यू क्या है इस पैटर्न के लिए, 5। तो मैं क्या करता हूँ, एक 5 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स डिजाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक 5 इंटू 5 की मैट्रिक्स डिजाइन कर ली। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमें इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। हमें पैटर्न की हर एक वैल्यू, हर एक डिजिट को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। ओके। तो चलिए मैं इसे भी कर लेता हूं। जब मैं अपने इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स के अंदर लिखूंगा तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगी। मेरी जो डिजाइन है वो मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से दिख गई। ओके। अब हमारा स्टेप नंबर 5 क्या कह रहा है कि हमें अपने इस पैटर्न को अब एनालाइज करना है। हमें कोई लॉजिक देखना है कि किस वे में ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है, ताकि हम उस लॉजिक को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सके और प्रोग्राम के थ्रू इस पैटर्न को प्रिंट करा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो मेरा कॉलम नंबर 1 है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, तो कॉलम नंबर 1 में सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, और वो 1 इटसेल्फ। यानी कि पहले रो के पहले कॉलम में 1, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में 1, थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में 1, फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम में 1, एंड फिफ्थ रो के फर्स्ट कॉलम में 1। दैट मीन्स 1 जो पहला कॉलम है इसके अंदर जो जितनी भी वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो सारी की सारी क्या है, सेम। और वो किसके इक्वल है, कॉलम नंबर के इक्वल। ओके। सेकंड कॉलम में जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो भी सेकंड कॉलम के इक्वल है। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो उस कॉलम के नंबर के इक्वल है। तो हम एक चीज तो कह सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो कॉलम की वैल्यूज प्रिंट हो रही है। प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कॉलम की वैल्यू। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी हमें इस तरीके के होलो पैटर्न्स मिले तो उनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम उसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लें और फिर हर एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 3 सब प्रॉब्लम दिख रही है। पहली सब प्रॉब्लम मेरी ये वाली डायगोनल लाइन, सेकंड सब प्रॉब्लम मेरी ये वाली लाइन, और थर्ड सब प्रॉब्लम ये वाली लाइन। हमें क्या करना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन तीनों सब प्रॉब्लम्स के लॉजिक को निकालना है, और फाइनली इन तीनों सब प्रॉब्लम्स के लॉजिक को मर्ज करके हम अपने इस होल पैटर्न का लॉजिक बिल्ड कर सकेंगे। ओके। तो मैं सबसे पहले इस वर्टिकल लाइन की बात करता हूं जो कि ये वाली है। ओके। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जब जब कॉलम की वैल्यू 1 है तब तब कॉलम प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम कह सकते हैं जब कॉलम की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या प्रिंट हो, कॉलम की वैल्यू। दैट मीन्स कॉलम की वैल्यू अगर 1 है तो कॉलम प्रिंट हो जाए। कौन सी रो में प्रिंट हो, हर रो में प्रिंट हो, इसलिए हम यहाँ पर रो के लिए कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। ओके। हमारी पहली सब प्रॉब्लम सॉल्व।
अब मैं बात करता हूँ अपनी सेकंड सब प्रॉब्लम की, जो कि मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहली रो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब रो की वैल्यू 1 है, क्या है 1, तो फिर कॉलम की वैल्यू फिर से प्रिंट हो रही है। अब चाहे वो कॉलम की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, कोई भी वैल्यू हो, जब रो की वैल्यू 1 है तो कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो रही है। हमें कॉलम से कोई मतलब नहीं है कि कॉलम क्या प्रिंट करे, लेकिन जब रो की वैल्यू 1 हो तो कॉलम प्रिंट हो। ठीक है, हमने ये भी लिख दिया। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड सब प्रॉब्लम की, जो कि मेरी ये डायगोनल वाली लाइन है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा डायगोनल टॉप राइट कॉर्नर से स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है, हमें उसके रो नंबर और कॉलम नंबर के सम को एनालाइज करना है कि ये वाली जो सब प्रॉब्लम है टॉप राइट कॉर्नर से जो स्टार्ट हो रही है, इसकी पहली वैल्यूज क्या है 5 जो प्रिंट हो रही है, और वो कौन से ब्लॉक पर प्रिंट हो रही है, वो प्रिंट हो रही है पहले रो के 5th कॉलम पे। नेक्स्ट वैल्यू सेकंड रो के 4th कॉलम पे, थर्ड रो के 3rd कॉलम पे, 4th रो के 2nd कॉलम पे, एंड 5th रो के 1st कॉलम पे। हमारी ये जो थर्ड सब प्रॉब्लम है उसकी जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो इन इन ब्लॉक पर प्रिंट हो रही है। तो अगर हम ब्लॉक के जो रो नंबर और कॉलम नंबर है इनका सम करें तो मुझे 6 मिल रहा है। और ये 6 कैसे आया, ये 6 आया हमारी ये जो रो की वैल्यू थी उसमें +1 करके, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी कॉलम की वैल्यू थी उसमें प्लस करके, क्योंकि हमारी कॉलम और रो दोनों की वैल्यू क्या थी 5। लेकिन हम जनरली इसे कॉलम के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इसे कॉलम के रो के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये जो रो वैल्यू होती है वो हम यूजर के थ्रू बार बार इनपुट कराएंगे। हमने अपने किसी और पैटर्न के लिए यूजर से रो की वैल्यू इनपुट कराई 7, तो वहां पर जो सम आएगा वो 7 + 1 8 आएगा। ओके, तो मुझे मेरी तीनों सब प्रॉब्लम के लॉजिक मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों लॉजिक्स को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मैं यहां पर इनको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हैं तो आप इसको वहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आउटपुट जो आ रहा है, पैटर्न जो आ रहा है वो मुझे सेम चाहिए। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, जिसकी मदद से मैं लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकूंगा। मैंने लाइन नंबर 5 पर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, जिनमें रो है, कॉलम है और लेंथ है। रो मेरा रो के लूप के लिए है, कॉलम कॉलम के लूप के लिए, और लेंथ वेरिएबल के अंदर मैं यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराऊंगा, और वो इंटीजर वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे पैटर्न में रोज कितनी प्रिंट होंगी। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा रो का लूप है वो स्टार्ट होकर के 1 से कब तक चलेगा, जितनी हमें लेंथ की वैल्यू यूजर ने दी होगी उतनी। ओके, मेरा रो का लूप चला, उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉलम के लूप को स्टार्ट करना, और कॉलम का लूप कितने टाइम्स चलेगा, जितने टाइम्स रो का लूप चल रहा था, दैट मीन्स लेंथ के इक्वल। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कॉलम का लूप भी लेंथ के इक्वल चलेगा। ओके, चलिए मैं आ गया। तो जो हमारी पहली सब प्रॉब्लम का लॉजिक था वो क्या था कि इफ कॉलम की वैल्यू इक्वल इक्वल है 1 के, तो क्या प्रिंट हो, कॉलम की वैल्यू इटसेल्फ। और कॉलम की वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करेंगे, इस तरीके से। ओके, लेकिन अगर कॉलम की वैल्यू 1 ना होकर के कुछ और होती है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें करना है कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर व्हाइट स्पेस आ जाए। और क्यों आ जाए, क्योंकि हमारे पैटर्न के अंदर नंबर्स के अलावा एक और चीज थी, वो थी व्हाइट स्पेस, इसलिए। ओके, अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को अभी रन करता हूं तो मुझे एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। मैं यहां पर देता हूं इनपुट 5, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, और मुझे पता है मैंने अपने इस प्रोग्राम में क्या गड़बड़ किया। मुझे क्या करना था, जैसे ही मेरी एक रो कंप्लीट ट्रेवर्स हो जाती है, रो की वैल्यू 1 हुई, कॉलम की वैल्यू 1 हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, कॉलम ने अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद कॉलम की वैल्यू 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, कॉलम की वैल्यू यहां पर इस कंडीशन के अंदर फॉल नहीं कर रही है तो व्हाइट स्पेस प्रिंट हुआ।
उसके बाद जब रो की वैल्यू 2 हुई तो मुझे क्या जाना था, न्यू लाइन पर जाना था। तो इसलिए जैसे ही मेरी एक रो के सारे कॉलम्स ट्रेवर्स हो चुके होंगे, सारे कॉलम्स प्रिंट हो चुके होंगे, उसके बाद मैं अपने कर्सर को कहां ले जाऊंगा, न्यू लाइन पर। और उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू लाइन स्किप सीक्वेंस का यूज कर रहा हूँ लाइन नंबर 22 पर। अब अगर मैं इसको इनपुट दूं 5 तो मुझे मेरी वर्टिकल लाइन मिल गई। ओके, चलिए मेरी सेकंड सब प्रॉब्लम का लॉजिक क्या था, उसका लॉजिक ये था कि अगर रो की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो फिर कॉलम की हर एक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो की वैल्यू क्या है, 1। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे मेरा कुछ आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पर इसको इनपुट देता हूँ 5 और चेक करते हैं कि मुझे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है या नहीं। मेरे को मेरी दो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अब हमारी लास्ट सब प्रॉब्लम बचती है जो कि थी डायगोनल वाली सब प्रॉब्लम, और उसका लॉजिक क्या था, रो प्लस कॉलम इक्वल टू है लेंथ प्लस 1 के, तो फिर कॉलम की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं तो मुझे यहाँ पर एक एरर आ रही है, और वो एरर है कि मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ की हुई है, और फंक्शन और ऑपरेटर का यूज नहीं किया था। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये वर्क करेगा। मैं इसको दिया 5। सी, हमें हमारा जो फाइनल आउटपुट था वो मिल चुका है। अब मैं कुछ अलग इनपुट पर ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पर दिया इसको 10, तो मुझे 10 रो का ये पैटर्न यहाँ पर मिल चुका है, और जो मेरी फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज है वो भी 10 ही है, 1 2 3 4 5 अप टू 10। ओके, मैं एक और इनपुट ट्राई करके देखता हूँ। मैंने दिया 25, तो मुझे 25 रोज के लिए मेरा ये जो होलो इन्वर्टेड पिरामिड था वो बन चुका है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने लॉजिक यहाँ पर लिखा है ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है होलो इन्वर्टेड पिरामिड को डिजाइन करने के लिए। जो लाइन नंबर 15 पर हम प्रिंट करा रहे हैं वो हमारे पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू है। यहाँ पर मैंने पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू 1 2 रखी है। आप चाहे तो स्टार रख सकते हैं, आप चाहे तो कुछ और वैल्यू रख सकते हैं, वो टोटली आप पर डिपेंड करती है। लेकिन वैल्यूज प्रिंट कहाँ कहाँ होंगी वो जो लॉजिक है वो हमने लाइन नंबर 13 पर लिखा हुआ है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अपनी लॉजिकल एबिलिटी पर वर्क कर सकें। थैंक यू गाइज, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ।